देखिए, अभी हम गर्दनी बाग पटना में हैं और मेरे सामने यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी। लेकिन अभी खबर आ रही है इनके धरना पर बैठने से मुश्किल से 1-1.5 घंटे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिए हैं। क्या आपके प्रदर्शन का असर हो गया क्या? नहीं, ये कहना कि मेरे प्रदर्शन का असर ये मैं नहीं कहूँगा। ये पूरे देश में प्रदर्शन का असर है। जब हमारे जैसे लोगों की संवेदना जगी और रोड पर आने को तैयार हो गए, धरना स्थल पर बैठ गए, तो इससे ये पता चलता है कि सरकार को झुकना ही था। इसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग बैठे थे और एक आदमी के लिए इतने पुलिस को लगाना पड़ा, ये खौफ था सरकार के अंदर। वो चीज़ देखने को लगा। एक बार दिखाइए विकी जी की। दिखाइए। देखिए, मुश्किल से 10-15 आदमी यहाँ पर वकील हैं हाईकोर्ट के, लेकिन फोर्स देखिए, फोर्स जो है 10 गुना फोर्स यहाँ पर खड़े हैं। इतना डर है, इतना खौफ है प्रशासन को कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि छात्रों से जब डर बन गया तो यहाँ तो वकील साहब, पटना हाईकोर्ट के वकील साहब बैठ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो इस्तीफा अभी हुआ या जो सरकार जो एक्शन ली है 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था, उसमें भी बहुत सारा आंदोलन हुआ था कि पेपर लीक हुआ उसको कैंसिल किया जाए। 2025 का जो हुआ उसको कैंसिल किया, नीट लिया गया है। तो क्या हर बार न्याय के लिए छात्रों को रोड पर उतरना पड़ेगा या आप जैसे लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा? सरकार पहले से क्यों नहीं संवेदना में आती है? ये लोगों की ताकत और एकता का ही ये नतीजा है कि इतना बड़ा आंदोलन जो है सो सफल हुआ और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा लेना पड़ा अपने शिक्षा मंत्री से। अब वहाँ पर जो गतिविधि है जंतर मंतर पर, वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। उसके आधार पर हम लोग फिर आगे का रणनीति बनाएंगे। क्या आप इसके बाद इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन आप लोग अपने मैनिफेस्टो में जैसे छात्रों के हक के लिए क्या क्या चाहते हैं कि अब जो हमारा एक है मांग बहुत सिंपल कि जो भी इस आंदोलन के दौरान छात्रों पर जो झूठा मुकदमा हुआ है वो मुकदमा वापस हो, उनका कैरियर को खराब नहीं किया जाए। ये बहुत ही सिंपल मांग है और मुझे लगता है कि प्रशासन भी इस बात से सहमत होगी और उस पर गंभीर विचार करेगी। और मुआवजे की जो बात कर रही है जो सीजीपी, वो लोग तो अपना वो लोग का मामला है और उस पर सरकार मान भी गई है। लेकिन ये दिखाने की हम लोगों ने कोशिश किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप मांग को रखते हैं तो किसी भी पुलिस को या कोई भी आदमी आपको इतना हिम्मत नहीं करेगा कि आपके साथ दुर्व्यवहार करे। लेकिन सवाल ये है कि आप भी संयमित, जो होगा देख लेंगे। यही चीज़ जो सोच के घर से निकले थे, आज माइंड सेट करके आए थे कि जेल तक का भी सफ़र करना पड़ेगा तो तैयार है। और मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 घंटे में सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि हम लोगों को धरना कंटिन्यू करना पड़ेगा या अभी यहाँ छोड़ना होगा। अगले 1 घंटे बहुत ही अहम होंगे। 1 घंटे में हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। चलिए, एक कॉमन सवाल करते हैं, जैसे कि ये तो आंदोलन हुआ तब जाकर के शिक्षा मंत्री रिजाइन दिए हैं। 152 पेपर लीक हुए हैं इस एनडीए सरकार में। ये तो जानकारी में, बहुत सारे ऐसे हैं कि जानकारी में नहीं रहते हैं, लेकिन जो गरीब छात्र हैं इससे गरीब छात्र को इम्पैक्ट पड़ जाते हैं। पैसे वाले तो पैसा देकर के अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं, लेकिन कुछ सरकार को इस तरह का सख्त कानून बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी बोले हैं इस बात के लिए। अभी कानून तो बहुत सारे थे और भी कानून बनेंगे। अभी फ़िलहाल कानून से नहीं होगा, अभी इस्तीफा दिया गया है। अब जो भी पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, केवल यही एक मांग नहीं है। इस विगत 10 वर्षों में जो बहुत सारी अनियमितताएं बरती गई, सभी पर सरकार विचार करे। और मेरा अभी फ़िलहाल का मांग है छात्र को, जो छात्र पर निर्दोष छात्र हैं उन पर मुकदमा हुआ है वो मुकदमा वापस हो। और सम्मानपूर्वक जितने भी न्यूज़ चैनल है, खास करके यूट्यूब के माध्यम से जो न्यूज़ कवर करते हैं, प्रशासन उनको बहुत टारगेट करती है, उनके प्रति भी सम्मान रखे। यही हमारा डिमांड है। चलिए, आपने सुना पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती को जो उन्होंने कहा कि जिस छात्र पर एफआईआर हो चुका है उनका केस वापस लिया जाए और बहुत सारी अनियमितता हैं जो सरकार मतलब पेपर लीक के मामले में, उस पर सख्त कानून बनाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं अब दोबारा नहीं हो और गरीब बच्चे भी किसी भी एग्ज़ाम में पास करने लायक रहें, उसको इस तरह की अनियमितता से उनको झेलना न पड़े।